नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जो देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं वो देश गलतफहमी में है और ऐसी ही गलतफहमी का शिकार है एक देश कनाडा। निज्जर की हत्या का सच सामने आ चुका है और वो वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि हत्या किस तरीके से हुई और किस तरीके से उसको वहाँ की पुलिस ने लिया। लेकिन जिस तरीके से कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए हैं, एक तरह से भारत को गुस्सा दिला दिया है। ये देखने को मिला बुधवार को। यूँ समझ लीजिए कि खालिस्तानियों की अब खैर नहीं है। आज इसी पे बात करते हैं। मोदी सरकार ने कनाडा के आरोपों को काफ़ी गंभीरता से लिया है और उसे हर स्तर पे करारा जवाब देने का फैसला कर लिया है। इसी के चलते भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से भी कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का पाठ पढ़ाया और उन्हें याद दिलाया कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि उस मंच से कनाडा को डू एंड डोंट्स बताए उन्होंने। उन्होंने ये भी स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद के मामले में अब कनाडा और पश्चिमी देशों का जो डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी है ना, ये नहीं चलेगा। वहीं भारत में एनआईए ने खालिस्तानियों, गैंगस्टरों और उनके समर्थकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 51 जगहों पे छापेमारी की है। इससे पहले मोदी सरकार ने जांच और कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एनआईए को मजबूत करने का भी फैसला कर लिया है। अब एनआईए, आईबी, रॉ, एटीएस की एक बड़ी मीटिंग भी अक्टूबर में प्लान है। उसमें ये सब स्पष्ट होगा कि अब आगे क्या करना है और किस तरीके से अपने इस जांच एजेंसियों को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप समझ लीजिए कि इससे ये हमें पता चल रहा है कि सरकार किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में कतई नहीं है। आने वाले समय में खालिस्तानियों के लिए और मुश्किलें पैदा होंगी। खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए तेज़ी देखने को मिलेगी। ये तेज़ी बुधवार को ही देखने को मिली। एनआईए ने बुधवार को सुबह 6 राज्यों में कम से कम 50 से ज़्यादा स्थानों पे छापेमारी की। इसमें पंजाब में 30 जगहों पे, राजस्थान में 13 जगहों पे, हरियाणा में 4, उत्तराखंड में 2, दिल्ली एनसीआर और यूपी में 1-1 जगह शामिल हैं। एएनआई ने ये कार्रवाई पाकिस्तान, खालिस्तान आतंकवादियों और ड्रग डीलर्स के ये जो उनका गठजोड़ है ना, उसको ख़त्म करने के लिए की है। कई गैंगस्टरों से पूछताछ के दौरान ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस गठजोड़ का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, हथियार सप्लाई और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। दरअसल जो भारत में बैठे आतंकी कनाडा और दूसरे देशों में बैठे खालिस्तानियों और गैंगस्टरों को हवाला चैनल के माध्यम से हथियार और ड्रग बेचते हैं, उन सबका पर्दा फाश हो चुका है। एक और बात, अर्शदीप गिल उर्फ जिसे अर्श डल्ला कहते हैं, पंजाब के मोगा ज़िले के रहने वाला है। मौजूदा समय में वो कनाडा में रह रहा है और ये खालिस्तानी टाइगर फ़ोर्स के संगठन से जुड़ा हुआ है। अर्श डल्ला के आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर, जिसको लेकर के सारा स्यापा इस समय पूरी दुनिया भर में हो रहा है। निज्जर से उसके काफ़ी अच्छे संबंध थे, तो आप ये समझ लीजिए कि जब उसके लोगों पे सरकार का हाथ पहुँच चुका है और अमित शाह ने उसको गले से पकड़ लिया है, तो अब आगे और जो आतंकवादी हैं, उनका क्या हाल होगा? ये जो पकड़ा गया है खालिस्तानी, उसकी तरफ से आतंकवादी गतिविधियाँ चलाता है और अर्शदीप गिल उर्फ डल्ला आतंकवादी गतिविधियों के अलावा जघन्य अपराधों जैसे हत्या, जबरन वसूली, टारगेट किलिंग आदि में भी शामिल है। यही नहीं, ये जो डल्ला है बड़ी मात्रा में सीमा पार से ड्रग्स लाता है, हथियारों की तस्करी और आतंकी फंडिंग में भी शामिल है। एनआईए की छापेमारी में पंजाब के फिरोजपुर से
ये लिस्टेड है आतंकवादी अर्शदीप डल्ला और इसके करीबी जॉन्स उर्फ जोरा नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अब ये आगे और भी बहुत सारी बातें बताने वाला है। दिल्ली में यादविंदर उर्फ जशनप्रीत से पूछताछ हो रही है। उसके बैंक खातों में जो भी संदिग्ध लेन-देन है उसका पता चल गया है। राजस्थान के सूरत में एक स्टूडेंट को पकड़ा गया है। एनआईए की टीम उत्तराखंड के देहरादून जिले के क्लेमेंट टाउन थाना में एक गन डीलर के रेजिडेंस पे छापेमारी कर रही है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिया और अर्शदीप डल्ला के गिरोह के बीच में जो रिलेशनशिप है और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है। यानी कि बड़ी भारी संख्या में बुधवार को ये सारा काम किया गया है। यानी कि इस समय अमित शाह बेहद गुस्से में हैं और वो खालिस्तानियों के ये जो उनके मंसूबे हैं, उनको चकनाचूर करने में लगे हुए हैं। हरियाणा के रोहतक में एनआईए की टीम गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के करीबियों की तलाशियाँ कर रही है। वहाँ पर छापे पड़ रहे हैं। इसके अलावा एनआईए इस जाँच में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको सील करने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा उनके यानी कि आतंकवादियों के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए। इसके साथ ही उनके बैंक खाते फ्रीज किए जा रहे हैं। आतंकी संबंध पाए जाने पे गिरफ्तारी भी हो सकती है। एनआईए की जांच में हरियाणा और पंजाब में छिपे बैठे गैंगस्टर्स के जो संबंध रखने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ होने के सबूत जिनसे मिल रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ऑब्वियसली। और कनाडा में शरण लिए अर्शदीप डल्ला जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का संचालन कर रहा है, भारत में अपने सहयोगियों की मदद से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। एनआईए अब ऐसे गैंगस्टर्स के ड्रग्स और जो उनके आर्थिक साम्राज्य है, उनको तबाह करने की दिशा में काम कर रही है। इसमें एनआईए के को दूसरी एजेंसीज़ जो हैं, उनका भी सहयोग मिल रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि इनकी जड़ें काटने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए खालिस्तानी नाम की जो बीमारी है, उसको ख़त्म करने के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठा लिया है। और इसी सीक्वेंस में गृह मंत्रालय ने इन एजेंसियों का वर्कलोड कम करने के लिए, जाँच और कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिए एनआईए को मजबूत करने का फैसला भी लिया है। 7 एक्स्ट्रा नए पदों का सृजन किया जाना है, जिसके लिए सब फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं। इसके अलावा महानिदेशक एडीजी और 6 महानिरीक्षक आईजी का जो पद है, वो इसमें शामिल है। तो आप समझ लीजिए कि एनआईए कितनी मजबूत होने वाली है। अब इसमें 2 एडीजी और 10 आईजी होंगे, जो ख़ास तौर पे इन्हीं मिशन को हैंडल करेंगे। एक बात और आप समझ लीजिए दोस्तों, इनका काम खालिस्तान और इस्लामिक आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, सीमा पार विरोधी जो भारत विरोधी गतिविधियाँ हैं, इसके अलावा साइबर क्राइम, नकली मुद्रा से संबंधित जो मसले हैं, साइबर जानकारी के साथ-साथ नीतिगत मामलों से संबंधित जो काम हैं, उनकी निगरानी भी ये जो नए पद सृजन किए गए हैं, इन लोगों का काम होगा मुख्य रूप से। तो एक तरह से ये जाँच एजेंसी पहले से ज़्यादा मजबूत होने वाली है और फिर इनका काम भी उसी तरीके से होगा, जिस तरीके से इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। कुल मिला के बात ये है कि अब भारत खालिस्तानियों को अच्छे से जवाब देने वाला है और ये जवाब उन देशों के लिए भी होगा, जो आए दिन ये कहते हैं कि हमें सबूत दीजिए। उनके लिए भी ये तमाचे से कम नहीं होगा। तो मैं बात कर रही थी ना कि मोदी को जो अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं लोग,
खास तौर पे वो देश और वहाँ के जो मुखिया हैं, जो अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को, वो गलतफ़हमी में हैं। उनकी गलतफ़हमियाँ अब जल्दी ही दूर होना शुरू हो चुकी हैं। कनाडा का तो कम से कम साफ़ हो गया है कि निज्जर के हत्या में कौन शामिल है। अब यूँ कह सकते हैं कि निज्जर की हत्या उन्हीं के देश के लोगों ने करवाई है। पहले सिर पे चढ़ाया उसको और फिर जब वो उनके बाल नोचने लगा, तो उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए और एक बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस पे अपनी राय भी दीजिए। आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने पे आप इसे अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।